हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है फिर आप लोग के बीच हम एक नया वीडियो लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है आपको हम बताने वाले हैं, ये शायद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो बताने वाले हैं ये आज के संसार के लोगों की स्थिति जो है, लोगों के रहन सहन का तरीका, लोगों के चाल चलन, लोगों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और लोग जो है सही राह को नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसके कारण आज जो है ये वीडियो हमें लाने की आवश्यकता पड़ी। और ये वीडियो है आपका, ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, यानी स्वामी विवेकानंद का ये 10 अनमोल वाक्य हैं जिसको उतारकर हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या है ये 10 वाक्य, आज आप लोग के बीच हम इसका व्याख्या करके, इसका वर्णन करके इस 10 लाइन का अर्थ को बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, सबसे पहले तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, याद रखिएगा दोस्त, यदि जीवन में सफल बनना तो आपको इन आदतों को जीवन में उतारना ही पड़ेगा, अन्यथा आप सफल नहीं बन सकते हैं। तो देखिए क्या है कि यदि आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की 10 अनमोल बातों को जीवन में उतारें। देखिए पहली बात क्या है, पहला है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये जीवन में आप गांठ बांध लीजिए। यदि आप खुद अपने आप को यदि आप कमजोर समझने लगते हैं तो शायद जीवन में आप किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी आपको अपने आप को कमजोर मानना ही नहीं, पहली बात ये आप जीवन में गांठ बांध लीजिए इस बात को। दूसरी बात है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, कहने का मतलब है जितनी ज्यादा परिश्रम आप करेंगे आपकी सफलता उतनी शानदार जो है आपको मिलेगी। ये दूसरी पंक्तियां हैं, दूसरा ये वाक्य है स्वामी विवेकानंद का, ये हमारा नहीं है, ये जिन्होंने इस राह पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाया उनकी ये बात जो है आपको हम बता रहे हैं। तीसरी लाइन है क्या है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोगों पर हम विश्वास कैसे करेंगे, भगवान पर विश्वास कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि हमें अपने आप पर विश्वास जगाना पड़ेगा। यह है आपका तीसरी लाइन। चौथी बात क्या बताया जा रहा है, देखिए एक समय में एक काम करो। दोस्तों हम लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक ही वक्त में हम लोग अनेक काम को करने लगते हैं, जिसके कारण हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि एक समय में एक ही काम को आप कीजिए, तभी जीवन में आप सफल हो सकते हैं। और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कहने का मतलब है जिस काम को कर रहे हैं उस काम में सारा अपना तन मन सब कुछ लगा देना है, उसके सिवा हमें दूसरी कुछ भी दिमाग में कोई भी बात नहीं लाना है यदि हम सफल होना चाहते हैं। तो अगली लाइन देखिए इसका क्या है कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है या बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाता है। कहने का मतलब है जब तक जीना, हम लोग क्या होता है कुछ समय के बाद हम लोग शिथिल पड़ जाते हैं, यानी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक जो है हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ये पांचवी वाक्य है स्वामी विवेकानंद का, यानी जब तक जीवित हैं तब तक हमें कुछ न कुछ सीखना है। अगली लाइन देखिए क्या है, जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है,
देखिए बच्चों, दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ता को फैला लेते हैं और निभा नहीं पाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं हमें एक दो ही रिश्ता जिंदगी में बना के रखना है, लेकिन वो रिश्ता कैसा होना चाहिए, उस रिश्ते में जीवन होना चाहिए। देखिए क्या कहता है, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। कहने का मतलब है उस रिश्ते में प्रेम होना जरूरी है। हम कुछ ही रिश्ते को अपनाएं, लेकिन उस रिश्ते में गहरा लगाव, गहरा प्रेम जो है हमें रखना है। ये स्वामी विवेकानंद का छठी बात जो है बताया गया है, ये स्वामी विवेकानंद खुद बताए हैं। आगे क्या है कि दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। देख लीजिए, कहता है दिल की सुनो। दोस्तों, अगर सही आवाज आती है तो यहां से आती है, यहां से नहीं। ठीक है, आत्मा की पुकार को सुनना है तो यहां से सुनना पड़ेगा, यहां से नहीं। इसलिए दिल और दिमाग में जब यहां और यहां के बीच जब लड़ाई चले तो हमें आत्मा की पुकार को सुननी पड़ेगी, तभी जो है हम धोखा नहीं खाएंगे जीवन में। अगली लाइन देखिए क्या है, कहता है यदि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे। दोस्तों याद रखिएगा, जिस दिन आप बैठ के समय को बिता दीजिएगा उस दिन आपको लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो कहने का मतलब है हर दिन आपके अंदर, आपके कामों में, वो हर दिन क्या होना चाहिए, कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होनी चाहिए। और जब हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो हम जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर दिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्या आनी चाहिए, तभी जो है हम जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। अगली बात है, देखिए क्या है, पहले हर अच्छी बात को मजाक बनाता है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। कहने का मतलब है आज दुनिया में कुछ भी अच्छा करने जाइएगा तो पहले लोग आपके बारे में मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप सफल हो जाइएगा तो वही व्यक्ति फिर आपको जो है स्वीकार लेगा, फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। वही व्यक्ति आपको जो है लास्ट में जो है आपको स्वीकारेगा, आपसे विनती करेगा, आपसे राय सलाह परामर्श लेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या कहेंगे लोग, और ये विचार को कभी जीवन में नहीं लाना है। अगली पंक्तियां है, सबसे लास्ट पंक्तियां देखिए क्या है कि उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो दोस्तों ये अंतिम पंक्तियां, इसमें से किसी एक लाइन को पकड़कर आप जीवन में सफल बन सकते हैं। ये 10 जो पंक्तियां हैं, ये 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो इस 10 पंक्तियों में किसी एक पंक्ति को जीवन में उतार लीजिएगा तो आप जीवन में सफल बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी का जो है जीवन बदल सके हमारे द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।